हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सनी सिंह में। तो मैं हूं आपका सनी और आपके लिए लाया हूं आज एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान क्लास 6 की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट चैप्टर 3 पूरा निचोड़ सरकार क्या है। तो दोस्तों चैप्टर लाने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि दोस्तों मेरे कॉलेज के पेपर चल रहे हैं, इसलिए तो दोस्तों अब कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को सभी को। तो दोस्तों एनसीईआरटी को कंप्लीट कवर करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो करते हैं वीडियो को शुरू और मिलते हैं वीडियो के एंड में गाइस। प्राकृतिक आपदाएं के समय लोगों की सहायता कौन करता है? ए सरकार, बी नेता, सी लोग, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए सरकार। कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं कौन से हैं? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी भारत पेट्रोलियम, सी भारतीय रेल, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। मतदाता केवल एक वोट दे सके इसके लिए क्या किया जाता है? ए उंगली पर स्याही लगाना, बी रजिस्टर में रिकॉर्ड करना, सी रसीद देना, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए उंगली पर स्याही लगाना। सॉरी गाइस, लिखने में थोड़ी गलती है। झगड़ों का निपटारा करने वाला सरकारी अंग कौन सा है? ए कार्यपालिका, बी न्यायपालिका, सी विधानसभा, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बी न्यायपालिका। हरियाणा सरकार का कौन सा स्तर है? ए स्थानीय स्तर, बी राज्य स्तर, सी राष्ट्रीय स्तर, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बी राज्य स्तर। भारत में गाड़ी चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ए कानून की, बी लाइसेंस की, सी सरकार की, डी सभी की। तो इसका सही उत्तर है बी लाइसेंस की। निम्न में से सरकार का अंग कौन सा है? ए कार्यपालिका, बी न्यायपालिका, सी विधानसभा, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। काम करने के लिए सरकार क्या बनाती है? ए कार्यपालिका, बी न्यायपालिका, सी विधानसभा, डी कानून। तो इसका सही उत्तर है डी कानून। शुरुआत दौर में किन लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था? ए औरतों को, बी गरीबों को, सी अशिक्षितों को, डी सभी को। तो इसका सही उत्तर है डी सभी को। हमारे देश में वोट डालने की आयु सीमा कितनी है? ए 15 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 19 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है बी 18 वर्ष। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का नाम क्या है? ए जिला न्यायालय, बी सुप्रीम कोर्ट, सी उच्च न्यायालय, डी राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसका सही उत्तर है बी सुप्रीम कोर्ट। भारत में सरकार के कितने स्तर हैं? ए 3, बी 6, सी 5, डी 2। तो इसका सही उत्तर है ए 3। भारत की राष्ट्रीय स्तर की सरकार कहाँ पर स्थित है? ए दिल्ली में, बी भोपाल में, सी मुंबई में, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए दिल्ली में। लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किन प्रक्रिया द्वारा करते हैं? ए प्रत्यक्ष चुनाव, बी अप्रत्यक्ष चुनाव, सी वंशानुगत प्रक्रिया द्वारा, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। अमेरिका में वोट डालने का अधिकार कब मिला था? ए 1914 में, बी 1920 में, सी 1925 में, डी 1928 में। तो इसका सही उत्तर है डी 1928 में। सफरेज मूवमेंट किससे संबंधित है? ए महिला मताधिकार से, बी आज़ादी से, सी रोजगार से, डी स्वतंत्रता से। तो इसका सही उत्तर है ए महिला मताधिकार से। इसकी जगह यह भी आ सकता है वोट डालने के अधिकार से, मतदान के अधिकार से, यह भी ऑप्शन हो सकते हैं। भारत कैसा देश है? ए लोकतांत्रिक, बी राजतांत्रिक, सी तानाशाही, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए लोकतांत्रिक। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? ए लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति, बी लोगों का शासन, सी राजा का राज, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है डी ए और बी दोनों। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? ए 1920 में, बी 1928 में, सी 1931 में, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए 1920 में। अमेरिका में वोट डालने का अधिकार कब मिला था? तो 1928 में मिला था और महिलाओं को 1920 में मिला था।
शहर, गांव या मोहल्ले में सरकार के स्तर को क्या कहते हैं? ए स्थानीय स्तर, बी राज्य स्तर, सी राष्ट्रीय स्तर, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए स्थानीय स्तर। जिस सरकार में राजा या रानी के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है उसे क्या कहते हैं? ए स्थानीय सरकार, बी राज्य सरकार, सी राष्ट्रीय सरकार, डी राजतंत्रीय सरकार। तो इसका सही उत्तर है डी राजतंत्रीय सरकार। भारत में किस प्रकार की सरकार है? ए स्थानीय सरकार, बी राज्य सरकार, सी लोकतांत्रिक सरकार, डी राजतंत्रीय सरकार। तो इसका सही उत्तर है सी लोकतांत्रिक सरकार। भारत सरकार का कौन सा स्तर है? ए स्थानीय स्तर, बी राज्य स्तर, सी राष्ट्रीय स्तर, डी सभी। तो इसका सही उत्तर है सी राष्ट्रीय स्तर। सरकार के कार्यों के नाम बताइए। ए देश की सीमाओं की रक्षा करना, बी दूसरे देशों की रक्षा करना, सी देश का आर्थिक विकास करना, डी सभी। तो इसका सही उत्तर है डी सभी या उपरोक्त सभी। राजाशाही सरकार क्या है? ए लोगों द्वारा चुना गया शासक, बी सेना द्वारा चुना गया शासक, सी राजा या रानी का शासन, डी सभी। तो इसका सही उत्तर है सी राजा या रानी का शासन। देश के लिए कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? ए राष्ट्रीय सरकार को, बी सर्वोच्च न्यायालय को, सी राज्य सरकार को, डी सभी। तो इसका सही उत्तर है ए राष्ट्रीय सरकार को। भारत में नेता का चुनाव कैसे होता है? ए राष्ट्रीय सरकार द्वारा, बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सी राज्य सरकार द्वारा, डी वोट द्वारा। तो इसका सही उत्तर है डी वोट द्वारा। सरकार किस पर कार्य करते हैं? ए राष्ट्रीय स्तर पर, बी स्थानीय स्तर पर, सी राज्य स्तर पर, डी सभी पर। तो इसका सही उत्तर है डी सभी पर। इंग्लैंड में औरतों को वोट डालने का अधिकार कब मिला था? ए 1914 में, बी 1925 में, सी 1920 में, डी 1928 में। तो इसका सही उत्तर है डी 1928 में। पूरे देश का संबंध किस स्तर के अंतर्गत है? ए स्थानीय स्तर, बी राज्य स्तर, सी राष्ट्रीय स्तर, डी सभी। तो इसका सही उत्तर है सी राष्ट्रीय स्तर। हमारे देश की रक्षा के लिए कौन सी सरकार निर्णय लेती है? ए स्थानीय सरकार, बी राज्य सरकार, सी राष्ट्रीय सरकार, डी सभी। तो इसका सही उत्तर है सी राष्ट्रीय सरकार। सरकारें अपने लोगों के लिए क्या करती हैं? ए सड़क और कानून बनवाती हैं, बी बिजली की आपूर्ति करती हैं, सी सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करती हैं, डी सभी। तो इसका उत्तर है डी सभी। सोवियत संघ के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए भारत सरकार किस स्तर पर निर्णय लेती है? ए केंद्रीय स्तर पर, बी राष्ट्रीय स्तर पर, सी राज्य स्तर पर, डी सभी पर। तो इसका सही उत्तर है ए केंद्रीय स्तर पर। यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? ए 1931 में, बी 1928 में, सी 1920 में, डी सभी में। तो इसका उत्तर है ए 1931 में। सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग क्या है? ए न्यायालय, बी संसद, डी सी सभा, डी सभी। तो इसका सही उत्तर है बी संसद। तो दोस्तों यह इस चैप्टर का लास्ट एमसीक्यू है। दोस्तों चैप्टर लाने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि मेरे कॉलेज के पेपर चल रहे हैं, इसलिए मैं चैप्टर लाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो दोस्तों यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। गांधी जी ने किस पत्रिका में सभी नागरिकों को समान रूप से वोट देने के अधिकार की मांग उठाई थी? ए यंग इंडिया पत्रिका में, बी इंडिया टुडे पत्रिका में, सी द हिंदू पत्रिका में, डी सभी में। तो इसका सही उत्तर है ए यंग इंडिया पत्रिका में। तो दोस्तों एनसीईआरटी को कंप्लीट कवर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कमेंट शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।